साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुरुवार वार्ड के ब्लॉक सदर और हम सब के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ खलील खान बेकरी वाला साहब, शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, बुज़ुर्ग सियासतदान अलहाज यूनुस ईसा साहब, मुखय्यर कौम अलहाज यूसुफ इलियास साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, सामने बैठे हुए नौजवान बुज़ुर्ग और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें, आज की ये जो मीटिंग है ये इलाका गुरुवार वार्ड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले और आने वाले वक्त में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में काम करने वाले तमाम ज़िम्मेदारों की मीटिंग ली गई है। दोस्तों, शहर की सियासत में गुरुवार वार्ड ये एक बहुत ही अहम नाम और मकाम है। गुरुवार वार्ड को बहुत से सियासी लोग शहर की सियासत का कल्ब कहते हैं, यानी शहर की सियासत का दिल कहते हैं। और गुरुवार वार्ड इलाका जिन बस्तियों पर मुश्तमिल है, आज़ाद नगर, गांधी नगर, गुलशेर नगर डिपो, ये तमाम इलाका जो है ये मेहनत कशों का इलाका है। इस बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो शब रोज मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उनके कामकाज, उनके जरिए माश जो है वो इस तरीके के हैं कि जैसे हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं जो रोजाना की उजरत पर काम करता है, ज्यादातर ऐसे लोगों पे ये बस्ती जो है वो आबाद है। ऐसे लोगों से इस बस्ती के लोगों का सियासी शऊर बहुत बुलंद है। इन्हें शहर की सियासत का, यहाँ पे रहने वाले लोगों को अगर नब्बाज कहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये गलत नहीं है। हर छोटा बड़ा आदमी शहर की सियासत के रुख को जानता है, शहर की सियासत को समझता है। और कमाल की बात कि ये कई लोगों की गलत फहमियों को भी दूर करता है। गुरुवार वार्ड अच्छे और बुरे में फर्क करना समझता है, अच्छे और बुरे में तमीज करना समझता है। गुरुवार वार्ड के रिहायशीन को, साकिनीन को बहुत अच्छी तरीके से अच्छाई और बुराई में फर्क करना आता है। इसकी मिसाल 2017 का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। वहां पर मैं खालिद हाजी के मुकाबले में नया उम्मीदवार था। अब्दुल माजिद हाजी, रफीक भूरिया के सामने नए उम्मीदवार थे। लेकिन उस इलेक्शन में जब हमने हमारे मंशूर को रखा, हमारे काम काज करने के तरीके को रखा और ये यकीन दिलाया कि हम आने वाले वक्तों में गुरुवार वार्ड का चेहरा मोहरा बदल देंगे, गुरुवार वार्ड की सियासत का रुख बदल देंगे। जो गुरुवार वार्ड की एक मखसूस पहचान है, उस पहचान को तब्दील कर देंगे। हम यहाँ पर अच्छे और अच्छाई की सियासत करेंगे। और यकीनन गुरुवार वार्ड ने इस बात को समझा और हमारे मंशूर पर, हमारे वादे पर यकीन किया। और हम दोनों भाइयों को जो है गुरुवार वार्ड में बहुत बड़े सियासी नामों के सामने चुन कर दिया। और हमने
गुरुवार वार्ड के लोगों का भरोसे की लाज रखा, जो एतमाद गुरुवार वार्ड के लोगों ने, जो भरोसा गुरुवार वार्ड के लोगों ने हम दोनों भाइयों पर जताया, हमने मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से और 5 साल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सियासत के ज़ेर असर गुरुवार वार्ड की सियासत में तामीरी काम किया। आज वही लोग जो गुरुवार वार्ड को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि गुरुवार वार्ड का आम साकिन, गुरुवार वार्ड का आम बंदा, आम बाशिंदा इनका सियासी गुलाम है, इन्हें नारों की सियासत दो, इन्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत दो, इन्हें तरक्की से कोसों दूर रखो, सिर्फ वक्त आने पर इनका इस्तेहसाल करो, इनका इस्तेमाल करो, इन्हें अपने सियासी नारों में, अपनी सियासी शोबदाबाजी में फंसा लो, इनका इस्तेहसाल और इस्तेमाल करके छोड़ दो। माजिद हाजी ने आपको तफसील से बताया कि जो खानदान आज गुरुवार वार्ड को अपनी जागीर समझकर आकर दादागिरी की सियासत के बल पर सियासत करना चाहता है, उन्हें गुरुवार वार्ड ने कौन सा मौका नहीं दिया, कब मौका नहीं दिया। शहर में और सियासत में, आइन में जितने भी ओहदे हैं, तकरीबन तमाम ओहदों से इन्हीं गुरुवार वार्ड के लोगों ने नवाजा। ये सदर बल्दिया जब मुंतखब हुए तो गुरुवार वार्ड के तमाम मेंबरान इनको सदारत बल्दिया की कुर्सी दिलाने के लिए पेश थे। ये शहर के एमएलए बने 2000 में मरहूम शेख रशीद साहब, तो गुरुवार वार्ड ने और नदी के उस पार पट्टे ने ही सिर्फ इनको लीड दिया था, और इसी लीड की बुनियाद पर शेख रशीद इस शहर के पहली मर्तबा जो है वो एमएलए बने। दूसरी मर्तबा भी एमएलए के इलेक्शन का अगर नतीजा आप देखेंगे तो नदी के उस पार और गुरुवार वार्ड की आवाम ने दोबारा भरोसा जताया और शेख रशीद साहब को जो है दोबारा एमएलए मुंतखब किया। शेख आसिफ मालेगांव शहर के मेयर बने, सिर्फ आगरा रोड के उस पार उनकी 3 सीटें थी, बाकी 3 सीटें जो है गुरुवार वार्ड इलाके से थी, जिन्हें अपना वो सियासी गढ़ समझते हैं, जहां उनका रिहायशी इलाका है वहां से सिर्फ 3 सीटें और गुरुवार वार्ड से 4 सीटें थी। कब गुरुवार वार्ड ने इनको मौका नहीं दिया? ताहिरा मैडम पहली मर्तबा मेयर की कुर्सी पर जब पुरजमान हुई, उस वक्त भी आप अगर मुआवजा करेंगे, आप अगर देखेंगे तो गुरुवार वार्ड के इलाकों से जो है उनके कॉरपोरेटर्स चुन कर गए। शेख खलील मरहूम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद दोबारा शेख रशीद साहब मेयर बने, ताहिरा मैडम मेयर बनी, और न सिर्फ मेयर बल्कि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी बनी। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन नहीं, महिला बाल विकास कमेटी की भी चेयरमैन बनी, और हस्ब इख्तिलाफ की भी लीडर रही, हाउस लीडर भी रही। तो मेरा कहने और बोलने और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस गुरुवार वार्ड के तुफैल में उन्हें कौन सा ओहदा नहीं मिला। और आज आप अपनी खुली आंखों से, अपनी सच्चाई की आंख से, अपने दिल पर हाथ रखकर कभी उन इलाकों का मुआवजा कीजिए जहां कभी वो पीछे रहे, कभी उन्हें मामूली लीड मिली, कभी बराबरी रही। जिस इलाके में वो रहते हैं उनका रहने वाला इलाका है, उनकी अपनी बस्ती जहां वो रहते हैं वो बस्ती है, और वो गुरुवार वार्ड जिसने उन्हें सब कुछ दिया, तमाम चीजें दी, तमाम ओहदे दिए, हर बुरे अच्छे वक्त में अपना भरोसा जताया, उस गुरुवार वार्ड को क्या मिला? कौन सी बुनियादी सहूलतें मिली? बड़ी सहूलतें जाने दो, मैं समझता हूं वो इलाका कभी तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जिसको बुनियादी सहूलतें मैसर ना हो। बता दो मुझे गुरुवार वार्ड को कौन सी बुनियादी सहूलतें मिली? आज अय्यूब नगर, अमनपुरा, शब्बीर नगर, इन तमाम गलियों के गवाह यहां पर बैठे हुए हैं, शाहिद यहां पर बैठे हुए हैं। आज हम इतने भरे मजमे में
दावे के साथ कह रहे हैं कि बता दो कभी आपके इलाके में अब्दुल माजिद हाजी के जरिए जो तामीरी काम किया गया था किसी सियासी कारपोरेटर या नुमाइंदे के जरिए किया गया है। यहाँ पे गुलशेर नगर की आवाम भी बैठी हुई है, यहाँ पे वार्ड नंबर 21 की आवाम भी बैठी हुई है, यहाँ पे गुलशन इब्राहिम की आवाम भी बैठी हुई है। आज गुलशन इब्राहिम जैसा नौ आबादी वाला इलाका, वहां पर हमने घरों तक के पानी पहुंचाया, गलियों में जो है इलेक्ट्रिक पोल तंसीब किए, नई सड़कें बनाई, गटरों के निजाम को दुरुस्त किया, आपकी जरूरतों के मेन रोडों को तामीर करने की कोशिश की। गुलशेर नगर मेन रोड का जो अभी हमारा जो मसला है, कई बार हमारे महमूद भाई रेडीमेड वालों ने उसका तस्करा किया है। आज 3 करोड़ की लागत से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जद्दोजहद से जिला डीपीडीसी के फंड से जो है वो 3 करोड़ का रोड जो है वो मंजूर हो चुका है। आज गुलशन ज़ैनब में 80 लाख की सड़क मंजूर हो चुकी है। आज ज्ञानेश्वर के जो 105 से निकलकर जो रोड 116 में जाता है वो 80 लाख की लागत से जो है वो मंजूर हो चुकी है। अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के तवस्सुत से और 106 में जो गुलशेर नगर की 15वीं गली से मुत्तसिल है वो इलाका, वहां पर 70 लाख की खतीर रकम से एक जो है शादी हॉल की मंजूरी हो चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है और अनकरीब उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 116 गट नंबर और 120 से मुत्तसिल जो ओपन स्पेस है दोनों के आजू बाजू, उसको मिलाकर वहां पर जॉगिंग ट्रैक का काम किया जाएगा, उसका वॉल कंपाउंड किया जाएगा। यहाँ पर हमारे इलियास रेशम वाला साहब के सरपरस्ती में आए हुए वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनको भी मैं जो है ये इस बात का याद दहानी कराता चलूँ कि आपके भी वॉल कंपाउंड का जो है काम मंजूर हो चुका है और 8 तारीख तक उसकी टेंडर की आखिरी डेट है। इंशाल्लाह आपका वॉल कंपाउंड भी 2 से 3 महीने में बनकर तामीर हो जाएगा, आपके लिए खेल कूद के लिए मैसर हो जाएगा। आज झांझेश्वर मंदिर से लेकर आई मरी तक और पूरा चंदनपुरी रोड 6 करोड़ की खतीर लागत से जो है ये मंजूर हो चुका है। गुलशन इब्राहिम के जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर 1 करोड़ की खतीर लागत से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के तवस्सुत से जो 1 करोड़ की रोड का काम अनकरीब उसका इफ्तिताह होगा। आप लोगों ने देखा था वहाँ पर मटेरियल गिर चुका था, लेकिन नापाक साजिश से जो है वो मटेरियल उठा लेना पड़ा। आपको तकलीफ हुई है, आपको वहाँ पर जो है तकलीफों का सामना करना पड़ा बारिश पानी की वजह से, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज कौन सा काम गुरुवार वार्ड में नहीं हो रहा है? तमाम जरूरत के काम जो है वो गुरुवार वार्ड में तामीर हो रहे हैं या अनकरीब हो जाएंगे या हो चुके हो। फिर किस तरीके की सियासत? गुरुवार वार्ड में आकर तखरीबकारी की सियासत की जा रही है, नफरत की सियासत की जा रही है, दूरी की सियासत की जा रही है, बिरादरीवाद की सियासत की जा रही है, अज़बियत की सियासत की जा रही है। तामीरी सियासत से इनका कोई लेना देना नहीं है, तामीर पर कोई बातचीत नहीं है, आपके बेहतर मुस्तकबिल पर कोई बातचीत नहीं है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई बातचीत नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे दे दो, अपने वाले को दे दो, अपने को बना दो। अरे तुम 25 साल इस शहर की क़यादत करते रहे, कौन सा गुरुवार वार्ड के अहले दखल से तशरीफ फरमा लोगों के घरों से चांदी की कोम निकल रही है, और कौन सा मुफ्ती इस्माइल के चुनकर आने से उनके घरों का राशन बंद हो गया है? कौन सी ऐसी तकलीफ मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के चुनकर आने के बाद जो है गुरुवार वार्ड के अहले दक्कन और अहले खानदेश के लोगों को तकलीफ हो रही है? ये किस अपने और तुम पराये की सियासत है? सिर्फ अज़बियत की सियासत है। ये आपके लिए नुकसानदेह है,
आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। जो लोग सियासत में सिर्फ मसनद के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग सियासत में सिर्फ कुर्सी के ख्वाहिशमंद हैं से और अपनी सियासत के लिए हर हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रिश्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रिश्तों को कुर्बान कर सकते हैं, हर हदों को पार कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो समाज के लिए मुज़िर और समाज के लिए नुकसानदेह है, ऐसे मुफाद परस्तों से आप लोगों को जो है वो बेदार रहना होगा। आज वो मुआशरे में बुराई को बुराई नहीं समझ रहे हैं, ऐब को ऐब नहीं समझ रहे हैं, और जिस मुआशरे में ऐब को ऐब नहीं समझा जाता है, बुराई को बुराई नहीं समझी जाती है, तो फिर वहाँ पर बुराई, बर्बादी, तबाही के फैलाव के लिए, उसकी तसरी के लिए फिर कोई चीज़ की मोहताज नहीं होती है बुराई, और उसकी बर्बादी कोई चीज़ की मोहताज नहीं होती है जहाँ ऐब को ऐब नहीं समझा जाए। आज झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है, और वो झूठ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि लोग उनकी बात माने, ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि लोग सामने अगर उनके कोई मध्य मुकाबिल है उसकी बात को भी ना माने। यानी झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जाए कि उनकी बात का यकीन लोग करे ना करे, लेकिन दूसरे की भी बात का यकीन ना करे, इस मकसद से झूठ बोला जा रहा है। और जिस माशरे में झूठ और सच में तमीज़ करने की सलाहियत ना हो, जिस माशरे में अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की तमीज़ ना हो, जिस माशरे में सही और गलत में फ़र्क करने की वजह कोई ना रहे, तो फिर उस माशरे का और उस समाज का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत को नाकाम बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि वो कमज़ोर क़यादत है, यह बताया जा रहा है कि उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्य जो है नुमाइंदगी नहीं की, यह बताया जा रहा है फ़िरका परस्तों के खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जो है नुमाइंदगी जो है यकसर नाकाम रही। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत बुराई को ख़त्म करने की थी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की सियासत अच्छाई की थी। आप लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बुराई में ताकत रखी। अगर अल्लाह ताला ने बुराई में ताकत नहीं रखे होते तो इब्लीस को अल्लाह ताला इतनी खुली छूट ना दी होती। बुराई है बज़ाहिर दिखती है कि सच्चाई पर और अच्छाई पर गालिब आ जाए, लेकिन बुराई सच्चाई का और अच्छाई का कुव्वत दिफा दिखता नहीं है, लेकिन मजबूत बहुत होता है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत ने इस शहर में दफाई किरदार अदा किया है। अगर इनकी जगह आप रखकर सोच लो कि जो लोग सियासत में कुर्सी और ओहदा हासिल करने के लिए एक शहर के जिम्मेदार पर गोली चलवा सकते हैं, शहर में अपनी सियासी वर्करी के लिए गुरुवार वार्ड वालों और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 21 वालों, जो लोग अपनी सियासत में अपने वर्कर बनाने के लिए आपके इलाकों में बुराई पैदा कर रहे हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ पर। जब माजी में जो इलेक्शन अभी तक के बल्दिया के कॉरपोरेशन के हुए नहीं हैं, उस इलेक्शन में उम्मीदवारी की जब बात आई थी तो मेरे मध्य मुकाबिल एक ऐसे शख्स को लाया गया है, और उसने जब ये कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डॉक्टर खालिद का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे उस इलाके में नशे का कारोबार खोल कर दिया गया। महमूद भाई मैं गलत कह रहा हूँ? उसे सट्टा टीपने के लिए ठिये बना कर दिए गए, उसे पुलिस में हफ्ता भरने के लिए 5 से 6 लाख रुपया दिया गया कि बुराई से पैसा कमा, और यहाँ पर बुराई को फैला। आपने देखा होगा उसका नतीजा कि हाईवे के उस पार पर वो शख्स जुए का कारोबार चालू किया था, और वहाँ पर 2-2 307 के हादसा वाक़े हुए थे, 2-2 307 के हादसा वाक़े थे। आज हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है।
बहुत गौर करने की जरूरत है। आज गुरुवार वार्ड में आकर देगे चढ़ रही है, पुलाव की सियासत की जा रही है। गुरुवार वार्ड का बैठा हुआ हर शख्स, वार्ड नंबर 21 का बैठा हुआ हर शख्स ये सवाल करना चाहिए कि जब 2020 में कोरोना का दौर आया था, कोरोना काल आया था, सबसे ज्यादा भूखमरी और तकलीफ जो है गुरुवार वार्ड के लोगों ने उठाया था, गुरुवार वार्ड की आवाम ने उठाया था, तकलीफ गुरुवार वार्ड की लोगों ने उठाया था। अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दी थी, जितनी बिसात भर ताकत दी थी, हमने कोशिश की है कि जो भी अल्लाह का हमसे हो सका, हमने घर घर डोर टू डोर, हमने अमीर गरीब नहीं देखा, हमने अपना पराया नहीं देखा। वो वक्त था, वो ज़रूरत थी, हमसे जो हो सकता था हम लेकर घरों पर पहुंचे। और आज हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इलेक्शन में इस वक्त डॉक्टर खालिद अब्दुल माजिद का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन मुफ्ती इस्माइल का है, इस मर्तबा वोट दे दो, उनके इलेक्शन में उनको देना। यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स से मैं आदेबाना और आजिज़न गुजारिश करता हूँ कि उस वक्त हमें वोट मत देना, आपकी वोट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त, आपको इस वक्त वोट देना होगा। अगर आपको हमारी जो खिदमत ईमानदारी से लगी होगी, आपको हमारी मेहनत में कहीं ईमानदाराना अंसर दिखा होगा, तो आज हमें जो है हमारा फल दीजिए, इस वक्त दीजिए। जो लोग शहर के लिए नासूर हो रहे हैं, जो लोग समाज के लिए नासूर हो रहे हैं, जो अपने मुफाद के लिए शहर में बुराई को आम कर रहे हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर खालिद की लड़ाई नहीं है, ये खानवादा यूसुफ इलियास की लड़ाई नहीं है, ये खानवादा यूनुस ईसा की लड़ाई नहीं है। ये यहाँ पर बैठे हुए और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और इस मालेगांव सेंट्रल हल्के के एक एक वोटर की लड़ाई है। हमें हमारे माशरे के तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें हमारे समाज का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें नशे से रोकना है, हमें बुराई से रोकना है, हमारे बच्चे गुंडागर्दी का शिकार ना हो, इस तरह की सियासत को फ़रोग़ देना है। ऐसे लोगों को सियासत और मसनद से दूर रखना है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक हकीकी लड़ाई है। आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, गोली और बंदूक से डराया जा रहा है और आपके अपने हुकूक को इस्तेमाल करने से आपको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखो कि डर के आगे ही जीत है। जिस दिन आप इनके खौफ का बूथ तोड़ देंगे, जिस दिन आप लोग इनके खौफ की तामीर की हुई इमारत को ढहा देंगे, जिस दिन आप लोग इनके खौफ के नाम और निहात बुत को तोड़ देंगे, यकीन मानो उस दिन से ये शहर जो है तरक्की की राह पर चलेगा। इन्होंने बहुत तरक्की को रोका, इन्होंने बहुत बुराई को फैलाया, इन्होंने बहुत अच्छाई को ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन एक आखिरी ज़र्ब, एक आखिरी करारी ज़र्ब इनकी सियासत पर लगा दो। यहाँ से आप शहर का मुस्तकबिल देखना, शहर की जो है बुनियादी सहूलतें देखना, शहर में मुआशरा देखना, शहर में समाज देखना। मैं आपको वादे के तौर पर कह रहा हूँ कि आइंदा माजी में अगर कोई हमसे गलतियाँ हुई होगी, सियासत में हुई हो, इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हुई होगी, हमसे हुई होगी, हमारा तर्ज सियासत आप लोगों को भाया नहीं होगा। उन तमाम बातों के लिए आज हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, आप लोगों से इल्तिजा करते हैं कि इन छोटी छोटी गलतियों से शहर का बड़ा नुकसान मत होने दो, मुआशरे का बड़ा नुकसान मत होने दो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का बड़ा नुकसान मत होने दो। यकीन मानो हमने सीखते सीखते बहुत कुछ सीखा है और ये सीख की दहलीज पर है। जिस दिन आप दोबारा से हमें मौका देंगे, हम ये शहर का भी चेहरा मोहरा बदल देंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।